राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीपल पतवारी की कहानी। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने में भगवान विष्णु व तुलसी माता के साथ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें पीपल पतवारी की भी पूजा की जाती है। इस पूजन से जुड़ी एक गुजरी की कथा काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे कार्तिक महीने में पीपल पतवारी की पूजा करने के बाद में सुना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वो बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रही है, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध और दही से सींचूंगी। गुजरी की बहू ने रोज पतवारी माता को दूध दही से सींचना चालू किया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देंगे। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई। पीपल पतवारी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेंगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं है, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे, धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज लगाई कि बहू इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पतवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पतवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह भी पीपल पतवारी के चरण पकड़कर कहने लगे कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पतवारी ने उसे भी पत्थर पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पतवारी को सींचा था, इसीलिए उसे ऐसा फल मिला। पतवारी माता ने जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको दे, जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी ना दे।